बस हमारे बीच में हमारे बहुत पुराने साथी भारतीय जनता पार्टी ने, जिनको बाराबंकी में सबसे पहले कुर्मी समाज में किसी को कुछ दिया तो उनका नाम रामनाथ वर्मा जी है। रामनाथ वर्मा जी से आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। कुर्मी समाज के बारे में तो कुछ बचा ही नहीं जो उन्होंने कह न दिया, शेष कुछ छोड़ा ही नहीं जो मैं कह सकूं। फिर भी मैं कुर्मी समाज पे मैंने पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में काम किया है और कुर्मी समाज ने मुझे विशेष सम्मान दिया, इसलिए मैं कुर्मी समाज पर जरूर कुछ कहूँगा। सबसे पहले मैं माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सनातन धर्म पर विश्वास करता हूँ और यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग सनातन धर्म से हैं, हिंदू धर्म से हैं, तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि भारत माँ की जयकारा मुट्ठी बंद करके लगाएं। जब मुट्ठी बंद करके क्यों लगाएं? मुट्ठी बंद करके लगाने से आप लोगों में एनर्जी आ जाती है। तो आप लोग हमारे साथ बोलेंगे भारत माता की। मजा नहीं आएगा। खाना भी बनवाया है प्रधान ने और बड़ी तगड़ी व्यवस्था की है। अमर बहादुर वर्मा जी निरंतर एक हफ्ते से भारतीय जनता पार्टी में आने की जो आवाज उठ रही थी, उस आवाज पर आज विराम लगेगा। हमारे बीच में जैतपुर विधानसभा के प्रभारी अमरीश रावत जी आ गए हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है, मंच पर स्वागत है। मैं चाहता हूं हमारे साथ हमारे बड़े भाई दीपू वर्मा तिंदोला जी जो हमारे सामने बैठे हैं, हमारे भाषण के दौरान अगर वो मंच पर आ जाएंगे तो हमको अच्छा लगेगा। मैं 5 मिनट के लिए मैं चाहता हूँ कि दीपू वर्मा जी मंच पर आ जाएं, थोड़ा मंच भरा भरा लगे रहेगा। हमारे साथ चल करके आए कैप्टन सुभाष वर्मा जी हैं, उनको भी मैं चाहता हूँ 5 मिनट के लिए मंच पर आए ताकि मंच की खूबसूरती बढ़े। चौवा वर्मा जी कहीं दिख नहीं रहे हैं? हाँ, चौवा वर्मा जी जो हरक ब्लॉक से हैं, हमारे साथी हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत लोकप्रिय हैं, उनका मंच पर स्वागत है। मैं पुनः सभी बहनों से, माताओं से, भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि पुनः एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग भारत माता की जयकारा बोलेंगे कि भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। संघर्ष हमारा नारा है कि भारत देश हमारा है। बच्चे देखो पूरी बात को समझ रहे हैं। हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, तब से हिंदू भाई गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी या समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो हिंदू समाज जिसकी संख्या 80% है, कितनी? 80%, उसके बावजूद हम लोग अपने मन में तमाम चीजें मार लिया करते थे। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं अगर, तो किस लिए सुरक्षित हैं? जो गुंडे थे,
जिनके पीछे गाड़ी में 786 लिखा हुआ करता था, एक एक गुंडे के साथ 3-3, 4-4 गाड़ियां चला करती थी, वो आज दुनिया में नहीं है। और कुछ दुनिया में है भी तो वो बाहर नहीं है, वो जेल के अंदर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोग छींटाकशी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, सनातन धर्म की बात करती है, तो इसमें बुरा क्या है? जब हम कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, आप सभी लोग विचार करके देखिए, किसी दाढ़ी वाले मुसलमान से जो इंसानियत से रूबरू नहीं हुआ करता था, हम उससे नमस्ते किया करते थे, तो क्या नमस्ते का जवाब किसी मुसलमान ने आपको नमस्ते में दिया है? हम नमस्ते करते थे तो वो आदाब करता था। हम जब नमस्ते किया करते थे तो सलाम किया करता था। हम जब नमस्ते किया करते थे तो आदाब किया करता था। इस तरीके की विचारधारा उसकी है। हम तो हमारे बाराबंकी में देवा शरीफ की मजार पर, यहाँ पर बैठी हुई तमाम महिलाएं हैं, तमाम हिंदू हैं, हमको लगता है 90% लोग मजार पर गए होंगे। लेकिन क्या कोई महादेवा में किसी मुसलमान की तस्वीर किसी ने देखी है? अगर देखी हो तो हाथ उठा दे। महादेवा में जहां पर शंकर भगवान की मूर्ति लगी है, वहां पर किसी मुसलमान ने जल चढ़ाया हो, फोटो खिंचाया हो, ऐसी तस्वीर अगर किसी ने देखी हो इस जनसभा में बैठा हुआ व्यक्ति, तो हाथ उठा दे। मैं मान लूंगा कि हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी करती है, और पूर्वी नेता आरसी पटेल इस बात को साक्ष्य नहीं दे पा रहे। ये हिंदुत्व जो आया है आज देश में, सनातन धर्म पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये जो इसके जन्मदाता कौन है? वो दाढ़ी वाले सामंतवादी हैं। उन्होंने ही इसका विष बोया कि हमारे नेता विकलांग हो गए और हमारे नेता तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। वो चाहे सापा के नेता हो, चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त जितनी भी पार्टियां हैं, उन नेताओं ने जिस तरीके से भगवा टोपी हम लोगों ने पहनी है, वो जालीदार टोपी पहनाने का काम करते रहे और जालीदार टोपी हम पहनने का काम करते रहे। इसलिए हमारे बीच में मोनी